नमस्कार, स्वागत है आपका बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सीसीआर सभागार के अधिकारियों के साथ बैठक की है। विश्व की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ कार्यों को लेकर यह समीक्षा बैठक की गई है और इस दौरान मुख्य सचिव सहित जिले के तमाम अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि 4 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस को लेकर अपने सोशल मीडिया पेज पर एक पोस्ट साझा की है। उन्होंने लिखा कि नशा अकेले नहीं आता, बल्कि अपने साथ अनेकों परेशानियां, बीमारियां और जीवन में अंधकार लेकर आता है। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय नशा व मादक पदार्थ निषेध दिवस के अवसर पर मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे समाज से नशीले पदार्थों के खतरों को मिटाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। नशे के प्रभाव वाले अंधकारमय और विनाशकारी जीवन को बचाने के लिए किया गया ऐसा हर प्रयास महत्वपूर्ण एवं प्रशंसनीय है। व्यसन न तो अच्छा होता है और न ही यह कोई शान की बात है, बल्कि व्यसन दीमक की तरह धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला कर जीवन को खत्म कर देता है। आइए हम सब नशे के दुष्प्रभाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए नशीले पदार्थों से मुक्त भारत के साथ ही वर्ष 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड के अपने दृष्टिकोण को साकार करें। धन्यवाद। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में उत्तराखंड के लोकतंत्र सेनानियों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने का अवसर मिला। सीएम ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र सेनानियों द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को देश कभी नहीं भूल सकता। और वहीं धामी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाओं के बीच तरह तरह के कयास लगाने भी ये शुरू हो गए हैं और इस बीच वरिष्ठ बीजेपी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा को लेकर सुर्खियों में हैं। हालांकि बंशीधर भगत का कहना है कि निर्णय केंद्रीय नेतृत्व का है, वो किसको मंत्री बनाते हैं, किसको जिम्मेदारी देते हैं, लेकिन पार्टी के सच्चे सिपाही का यह कर्तव्य है कि उसे जो भी जिम्मेदारी मिले वो उसको बखूबी स्वीकार भी करें और उनको भी मंत्रिमंडल विस्तार की कोई फिलहाल जानकारी नहीं है। बड़े छोटे सीनियर जूनियर का सवाल नहीं होता है, सबको चांस मिलता है। सीनियर तो हम पहले भी थे, लेकिन ये अपने नेतृत्व का काम है कि वो क्या निर्णय ले। जो नेतृत्व निर्णय ले, सच्चे सिपाही का काम है उसको सहर्ष स्वीकार करें। अभी तक मेरी जानकारी में कुछ ऐसा नहीं है। ये चर्चाएं आप लोग ही करते हैं, आप लोग ही फैलाते हैं। और वहीं कैबिनेट मंत्री चंद्र रामदास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना बाकी है। सीट पर कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है। हल्द्वानी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से काम कर रही है। प्रत्याशी का नाम फाइनल होना भी बाकी है। ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा मेरे को पूरी संभावना है, क्योंकि कांग्रेस उठी है और मैं और यशपाल आर्या जी बागेश्वर का ऑलरेडी दौरा कर चुके हैं, हम लोगों से मिल चुके हैं। उसके अलावा मेरे चाहे वो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, चाहे एससी सेल के अध्यक्ष हैं, चाहे यूथ कांग्रेस के, एनएसयूआई के, चाहे हमारे सेवा दल के अध्यक्ष हैं, वो बागेश्वर का दौरा करके अपनी अपनी टीमों को मुस्तैद कर चुके हैं। हमारी बूथ कमेटीज़ भी बन गई हैं और हम अब जो वहाँ का कैंडिडेट होगा उस पर मंथन चल रहा है। जो पहली बैठक हमने बागेश्वर ली थी, उसके बाद आज ये मेरी दूसरी बैठक है। मैं राय मशवरा कर रहा हूँ वहाँ के सीनियर लीडर्स से और जो भी मुफीद कैंडिडेट होगा उसको मैं आदरणीय यशपाल आर्या जी से, हरीश रावत जी से, प्रीतम सिंह जी से, गुदियाल जी से और हाईकमान से उस पर चर्चा करूंगा और उस चर्चा के बाद जो भी निर्णय सभी का सामूहिक निर्णय होगा उसको हम फॉलो करेंगे। चुनाव में देखा जाए तो बाई इलेक्शन में सिंपैथी रहती है, क्या लग रहा है कि चुनाव में सिंपैथी रहेगी कुछ ऐसा? देखिए, डिपेंड करता है पब्लिक के मूड पे, लेकिन जो इस समय का चुनाव है वो महंगाई पे है। इस समय का चुनाव भर्ती घोटालों पे, पटवारी पेपर लीक पे है। चंपावत के बाद अंकिता मर्डर केस हो गया, उसके बाद SSC भर्ती घोटाला हो गया,
जोशीमठ हो गया, हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी का अपमान हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे अभी केदारनाथ मंदिर की जो घटना घटी है, स्वर्ण सोने वाली 230 किलो 23 किलो में परिवर्तित हुआ है, इन सब चीज़ों पे जनता जवाब चाहती है। और अग्निवीर योजना भी उसके बाद आई थी, तो इन सारी चीज़ों के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो पब्लिक में हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि इन सारी तर्कसों से निकलेंगे तीर, उसका असर कांग्रेस को होगा। और उत्तराखंड में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान जारी है और इसी के तहत कल हिमानी वैष्णव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के साथ सीधा संवाद भी करेंगे। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी की सरल ऐप में उत्तराखंड राज्य को तीसरा स्थान मिला है, जिसमें नंदप्रयाग नगर पालिका के अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव ने सबसे ज्यादा घर घर अभियान की पोस्ट ये साझा की है। और कल उनके इसी कार्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद ये किया जाएगा। कल देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में हिमानी वैष्णव मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री के साथ संवाद कार्यक्रम में वो हिस्सा भी लेंगे। हमने कार्यकर्ताओं के जैसे कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं को देते एक विषय में और आपको बता दूं कि अभी हमारी उत्तराखंड की महिला मोर्चे की चमोली जिले की अध्यक्ष हिमानी वैष्णव वो सरल ऐप में सर्वाधिक पोस्ट डाउनलोड करने वाली घर घर संपर्क की कार्यकर्ता बनी है। और प्रधानमंत्री जी से कल वो प्रश्न करेंगे, वो कार्यक्रम कल देहरादून के अंदर होगा। और वहीं वरिष्ठ जन कल्याण न्यास उत्तराखंड के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त कार्यक्रम बागेश्वर जिले में भी आयोजित किया गया और कार्यक्रम में वक्ताओं का कहना था कि पहाड़ की जवानी नशे के दलदल में धंस चुकी है। प्रदेश सरकार नशे के कारोबार को राजस्व के नाम पर बढ़ाने का काम कर रही है। बागेश्वर में अकूत धन कमाने के चक्कर में स्थानीय लोग ठसक के साथ साथ नशे का कारोबार भी कर रहे हैं। युवा रोजगार विहीन है, आजीविका के रूप में नशे के कारोबार में अपने को वो धकेल रहे हैं। बागेश्वर के वरिष्ठ जनों ने युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए जिले में होने वाले हर कार्यक्रम में नशे के दुष्परिणाम के बारे में जागरूकता अभियान भी चलाया है। ऊपर से जो अचानक वो डाल टूटी और वो नीचे आकर गिरा, जिसके हाथ में सरिया घुस गया था। और वे रामनगर में मानसून की दस्तक के साथ ही प्रशासन सतर्क हो गया है। दरअसल कोसी किनारे बसे ग्रामीण इलाकों को खाली करवाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। वहीं उनके भरण पोषण के लिए 4 महीने का राशन भी उपलब्ध करवाया गया है। इस मामले में उपजिलाधिकारी गौरव चटवाल ने बताया कि रामनगर से पहाड़ को जाने वाले रास्ते पर जो धनगढ़ी नाले का काम कई कारणों के चलते पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते धनगढ़ी के बरसाती नाले में पानी का बहाव काफी तेज होता है, जिससे कि नाले में कोई ना कोई घटना यहां पर अक्सर होती है। वहीं पुलिस प्रशासन को नाले के दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की इस घटना से बचा जा सके। देखिए, हाँ, प्रत्येक वर्ष की बात ही हम लोग सजग हैं और ये आप सब जानते हैं कि मानसून जब शुरू होता है तो रामनगर क्षेत्र की कुछ स्पेसिफिक समस्याएं हैं जिसके लिए हम तैयार रहते हैं। जिसमें एक सबसे प्रमुख जो धनगढ़ी नाला है, उसके लिए हमने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जैसे ही वो नाला, क्योंकि अब इस पर पुल बना नहीं है, तो उसका एक ही मात्र उपाय है कि जब वो पानी ज़्यादा आए तो दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक के जब तक वो पानी उतर ना जाए तब तक के लिए ट्रैफिक को रोक के रखना है, ताकि कोई अनावश्यक रूप से पानी में कोई वाहन ना चला जाए, क्योंकि पानी का फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि कई बार वहाँ पे वाहन बहने की खबर आई है। तो उसके लिए हमने विशेष ध्यान रखा है। इसके अलावा जिला स्तर पे भी आपदा परिचालन केंद्र शुरू हो गया है और तहसील स्तर पे भी आपदा परिचालन केंद्र शुरू हो गया है। इसके अलावा जो हमारा चुक्कुम जो एक आपदा प्रभावित क्षेत्र रहता है, क्योंकि उसका आने जाने का रास्ता नदी से ही होके जाता है, तो वहाँ पे हमने 4 महीने का राशन पहले भिजवा दिया है। और भी जो ज़रूरत की आवश्यकता है वो हम वहाँ के लोगों से, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करके उन तक हमने पहुँचा दी है। और उत्तराखंड में सरकार का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। दरअसल रामनगर के रानीखेत रोड पर प्रशासनिक अधिकारियों का कई दिनों से अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है और इसके तहत अधिकारियों ने सड़क से काफी सामान को हटा दिया है, जिसके बावजूद अतिक्रमणकारी अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते आज फिर से संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कई रेडी वालों को उनका सामान जब्त कर लिया है। मामले में तहसीलदार विपिन पंत ने कहा है कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ आगे भी ये कार्रवाई इसी तरह से जारी रहेगी। आज ये रानीखेत रोड में नगर पालिका और प्रशासन ने एक जॉइंट अपनी ड्राइव चलाई है और उसके तहत जो है, जो अनऑथराइज वेंडर्स हैं, जहाँ पर भी अनऑथराइज वेंडर्स दिखे हैं उनकी जो रेडियाँ हैं वो जब्त करके कुछ के विरुद्ध चालान भी किया गया है।
और देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्वास्थ्य महानिदेशक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई है। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि नशा मुक्त उत्तराखंड को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से इस पर प्रयासरत है। आगे सचिव स्वास्थ्य ने कहा है कि नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने को लेकर युद्ध स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसका परिणाम भी काफी अच्छा मिल रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि पूरा उत्तराखंड ड्रग्स फ्री 2025 तक हो जाएगा। इसी के मद्देनज़र स्वास्थ्य विभाग की भी अपने पूरी तरीके से तत्पर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इस विजन को धरातल पे हम लोग उतारें। और मुझे बताने में अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जितने भी ये नशा मुक्ति केंद्र हैं उनको रेगुलेट करने के लिए हम लोग इस बार कैबिनेट में प्रस्ताव ले आ रहे हैं मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत, जिसमें हमें भारत सरकार से भी हमें परमिशन मिल चुका है। और वहीं रुद्रपुर में 2 गौवंशीय पशुओं की हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हत्या करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठन ने एसएसपी से मुलाकात की है। एक हफ्ते बाद भी मामले पर कार्रवाई न होने के कारण रोष व्यक्त किया गया है। हिंदू संगठन के सदस्यों ने कहा, गौवंशों की हत्या करके हिंदुओं के साथ यह खिलवाड़ किया जा रहा है। जी, आज ये गोरक्षा दल वेदी के द्वारा मतलब मंडली द्वारा मिला था शिष्टाचार भेंट, और कुछ मामलों में अपना पक्ष रखना चाहते थे। उसमें मुख्य रूप से 2 बिंदु निकल के आई हैं। फर्स्ट ये है कि जो पंतनगर में 4 दिन पहले पंतनगर थाना क्षेत्र में हुआ, सिरकुल में पार्ले चौक के निकट कुछ गाय का अवशेष मिले, उसमें हमने त्वरित एक्शन करते हुए तत्काल सीरियस से अधिक धाराओं में हमने संगीन धाराओं में एफआईआर पंजीकृत किया। तो इनका ये था, अपेक्षा था हमसे कि जल्दी से जल्दी इसका खुलासा हो जाए और खुलासा करके अपराधियों को धरपकड़ हो जाए, जिसके लिए मैंने टीम को निर्देश भी दे दिया है। और हम सभी लोग फॉलो कर रहे हैं इसको। एसपी क्राइम, एसपी सिटी, सीओ पंतनगर, एवरीबडी आर फॉलोइंग दिस केस। और उसका स्ट्रॉन्ग लीड्स जैसे ही मिल रहा है तो उसके अनुसार हम काम करेंगे। रामनगर के परिवहन डिपो में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मामले में पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही मामले में कोई सख्त कार्रवाई इसमें आगे की जाएगी। देखिए, रात को करीब 2 बजे 108 के माध्यम से पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक वृद्ध व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हो गई है। इन्हें 108 के माध्यम से सरकारी अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, जहां चिकित्सकों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इनकी शिनाख्त राम सिंह पुत्र भगत सिंह निवासी पुछड़ी रामनगर के रूप में हुई है और पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही मृत्यु के सही कारणों का पता चल पाएगा। और वहीं बागेश्वर में प्राकृतिक आपदा इस बार भेड़ बकरियों पर भी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। झुनी गांव में जंगल में हुए वज्रपात के कारण 280 भेड़ बकरियों की मौत हो गई है, लेकिन अभी तक बकरियों के मालिक को मुआवजा नहीं मिला है और साथ ही 22 भेड़ों की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। बकरियों के मालिक ने मुआवजे को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है। एक वज्रपात होने पर झुनी ग्राम में लगभग 280 बकरियां जो हमारे पास फिगर आए हैं, वज्रपात गिरने से उनकी मृत्यु हुई है। अब ये चूँकि अब मानसून प्रवेश कर चुका है और हमारा एरिया जो है कपकोट स्पेशली बहुत आपदा के दृष्टिगत बहुत संवेदनशील है, तो हम लगातार उस पर नज़र बनाए रख रहे हैं। और प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत ये की गई है और इस योजना के चलते इस साल 50,000 महिलाएं लखपति बनेंगी। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्राम विकास विभाग ने महिला समूहों के लिए वैल्यू चेन आधारित रणनीति बनाने पर फोकस किया है और साथ ही उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक इस योजना से 40,270 महिलाएं इसका फायदा उठा चुकी हैं। योजना के माध्यम से साल 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को वार्षिक आय, ये आपको बता दें कि 1 लाख रुपए करने का टारगेट रखा गया है। उत्तराखंड में आपदा से बचाव के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। दरअसल प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कई जगहों पर सायरन सिस्टम लगाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 250 जगहों पर यह सिस्टम लगेगा और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल टेंडर
आमंत्रित किए जाएंगे। इस मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए 118 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, जिसकी फंडिंग वर्ल्ड बैंक करेगा। और इस परियोजना के लागू होने के बाद उत्तराखंड केरल के बाद दूसरा राज्य होगा जहां इस परियोजना को लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि इस सायरन सिस्टम की खास बात यह है कि यह अलग अलग आपदाओं में अलग अलग प्रकार की ध्वनियां प्रसारित करेगा और इससे लोगों को आने वाले खतरे के बारे में पहले ही पता चल जाएगा। हल्द्वानी में नैनीताल पुलिस की ओर से मैराथन का आयोजन यहां पर किया गया था। मेयर जोगेंद्र रौतेला और एसएसपी पंकज भट्ट ने मैराथन में हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया है और मैराथन में भारी संख्या में पुलिस कर्मियों के अलावा आम जनता ने इसमें भाग लिया है। साथ ही स्कूली बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और भारी बारिश के बीच तिकोनिया से लेकर बरेली रोड मंडी तक 5 किलोमीटर की दौड़ ये लगाई गई है, जिसके जरिए सभी को नशे के प्रति जागरूक का संदेश दिया गया है। और इस दौरान मेयर जोगेंद्र रौतेला ने कहा है कि नशा समाज की सबसे बड़ी बुराई है और नशे से बचने के लिए इस तरह के आयोजन करना बेहद जरूरी है। वहीं एसएसपी पंकज भट्ट ने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए मैराथन का आयोजन यह किया गया, जिससे कि लोग नशे के प्रति जागरूक हो सके और सभी ने 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का संकल्प भी लिया है। युवाओं में और लोगों में जागरूकता चलाने के लिए ये अभियान के रूप में हल्द्वानी में एक 5 किलोमीटर की रेस कराई जा रही है। भारी संख्या में लोगों में उत्साह को देखते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि ये घर घर तक ये अभियान पहुंचेगा और हमारे युवा नशे के खिलाफ अभियान में हमारा साथ देंगे। देखिए, इस प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने लोगों से आह्वान किया और संकल्प लेने के लिए आह्वान किया है कि इस उत्तराखंड को नशे से मुक्त उत्तराखंड बनाना है। एक ऐसा उत्तराखंड जो कि देवभूमि है, जहां एक ऐसे समाज की कल्पना की जानी चाहिए जो मादक पदार्थों के सेवन से बिल्कुल ही वंचित रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।